बीच समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन का विवादित बयान सामने आया है। एसटी हसन ने ढाबों की जांच की तुलना आतंकवाद से कर दी। ढाबों को चेक करना आतंकवाद जैसा है, ये कह रहे हैं एसटी हसन। इनमें और पहलगाम के आतंकियों में अंतर नहीं है। चेकिंग करने वालों और आतंकियों में अंतर नहीं है। एसटी हसन कह रहे हैं कि ये आतंकी हैं। पहलगाम हमला को अंजाम देने वाले आतंकियों से तुलना ये चेकिंग अभियान करने वाले साधु संतों की। आखिर ये तुलना क्यों? एसटी हसन है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं और इनका बयान, इनके बोल देखिए। पहलगाम के आतंकियों से तुलना किसकी कर रहे हैं? वो साधु संत जो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए चेकिंग अभियान चला रहे हैं कि कहीं कोई गलत नाम से ढाबा तो नहीं चला रहा है, क्योंकि सवाल यहां पर शिव भक्तों की आस्था का है। सवाल यहां पर शुद्धता और पवित्रता का है। और जो कांवड़ यात्रा पर जाते हैं कांवड़िए, वो शुद्धता और पवित्रता का ख्याल रखते हैं और वो कहीं भी रुकते हैं, किसी ढाबे पर रुकते हैं तो उन्हें नहीं पता होता है कि ये किसका ढाबा है, कारीगर कौन है, खाना बनाने वाला कौन है, क्या यहाँ नॉनवेज पकाए जाते हैं, और नाम छिपाकर ढाबे चलाए जाते हैं। कहीं कोई पंडित जी वैष्णव ढाबा होता है लेकिन मालिक होता है कोई मुसलमान। बीच समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन का विवादित बयान सामने आया है। एसटी हसन ने ढाबों की जांच की तुलना आतंकवाद से कर दी। ढाबों को चेक करना आतंकवाद जैसा है, ये कह रहे हैं एसटी हसन। इनमें और पहलगाम के आतंकियों में अंतर नहीं है। चेकिंग करने वालों और आतंकियों में अंतर नहीं है। एसटी हसन कह रहे हैं कि ये आतंकी हैं। पहलगाम हमला को अंजाम देने वाले आतंकियों से तुलना ये चेकिंग अभियान करने वाले साधु संतों की। आखिर ये तुलना क्यों? एसटी हसन है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं और इनका बयान, इनके बोल देखिए। पहलगाम के आतंकियों से तुलना किसकी कर रहे हैं? वो साधु संत जो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए चेकिंग अभियान चला रहे हैं कि कहीं कोई गलत नाम से ढाबा तो नहीं चला रहा है, क्योंकि सवाल यहां पर शिव भक्तों की आस्था का है। सवाल यहां पर शुद्धता और पवित्रता का है। और जो कांवड़ यात्रा पर जाते हैं कांवड़िए, वो शुद्धता और पवित्रता का ख्याल रखते हैं और वो कहीं भी रुकते हैं, किसी ढाबे पर रुकते हैं तो उन्हें नहीं पता होता है कि ये किसका ढाबा है, कारीगर कौन है, खाना बनाने वाला कौन है, क्या यहाँ नॉनवेज पकाए जाते हैं, और नाम छिपाकर ढाबे चलाए जाते हैं। कहीं कोई पंडित जी वैष्णव ढाबा होता है लेकिन मालिक होता है कोई मुसलमान। बीच समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन का विवादित बयान सामने आया है। एसटी हसन ने ढाबों की जांच की तुलना आतंकवाद से कर दी। ढाबों को चेक करना आतंकवाद जैसा है, ये कह रहे हैं एसटी हसन। इनमें और पहलगाम के आतंकियों में अंतर नहीं है। चेकिंग करने वालों और आतंकियों में अंतर नहीं है। एसटी हसन कह रहे हैं कि ये आतंकी हैं। पहलगाम हमला को अंजाम देने वाले आतंकियों से तुलना ये चेकिंग अभियान करने वाले साधु संतों की। आखिर ये तुलना क्यों? एसटी हसन है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं और इनका बयान, इनके बोल देखिए। पहलगाम के आतंकियों से तुलना किसकी कर रहे हैं? वो साधु संत जो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए चेकिंग अभियान चला रहे हैं कि कहीं कोई गलत नाम से ढाबा तो नहीं चला रहा है, क्योंकि सवाल यहां पर शिव भक्तों की आस्था का है। सवाल यहां पर शुद्धता और पवित्रता का है। और जो कांवड़ यात्रा पर जाते हैं कांवड़िए, वो शुद्धता और पवित्रता का ख्याल रखते हैं और वो कहीं भी रुकते हैं, किसी ढाबे पर रुकते हैं तो उन्हें नहीं पता होता है कि ये किसका ढाबा है, कारीगर कौन है, खाना बनाने वाला कौन है, क्या यहाँ नॉनवेज पकाए जाते हैं, और नाम छिपाकर ढाबे चलाए जाते हैं। कहीं कोई पंडित जी वैष्णव ढाबा होता है लेकिन मालिक होता है कोई मुसलमान। बीच समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन का विवादित बयान सामने आया है। एसटी हसन ने ढाबों की जांच की तुलना आतंकवाद से कर दी। ढाबों को चेक करना आतंकवाद जैसा है, ये कह रहे हैं एसटी हसन। इनमें और पहलगाम के आतंकियों में अंतर नहीं है। चेकिंग करने वालों और आतंकियों में अंतर नहीं है। एसटी हसन कह रहे हैं कि ये आतंकी हैं। पहलगाम हमला को अंजाम देने वाले आतंकियों से तुलना ये चेकिंग अभियान करने वाले साधु संतों की। आखिर ये तुलना क्यों? एसटी हसन है,
समाजवादी पार्टी के नेता हैं और इनका बयान, इनके बोल देखिए। पहलगाम के आतंकियों से तुलना किसकी कर रहे हैं? वो साधु संत जो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए चेकिंग अभियान चला रहे हैं कि कहीं कोई गलत नाम से ढाबा तो नहीं चला रहा है, क्योंकि सवाल यहां पर शिव भक्तों की आस्था का है, सवाल यहां पर शुद्धता और पवित्रता का है। और जो कांवड़ यात्रा पर जाते हैं कांवड़िए, वो शुद्धता और पवित्रता का ख्याल रखते हैं और वो कहीं भी रुकते हैं, किसी ढाबे पर रुकते हैं तो उन्हें नहीं पता होता है कि ये किसका ढाबा है, कारीगर कौन है, खाना बनाने वाला कौन है, क्या यहाँ नॉनवेज पकाए जाते हैं, और नाम छिपाकर ढाबे चलाए जाते हैं। कहीं कोई पंडित जी वैष्णव ढाबा होता है लेकिन मालिक होता है कोई मुसलमान। इस बीच समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन का विवादित बयान सामने आया है। एसटी हसन ने ढाबों की जांच की तुलना आतंकवाद से कर दी। ढाबों को चेक करना आतंकवाद जैसा है, ये कह रहे हैं एसटी हसन। इनमें और पहलगाम के आतंकियों में अंतर नहीं है, चेकिंग करने वालों और आतंकियों में अंतर नहीं है। एसटी हसन कह रहे हैं कि ये आतंकी हैं। पहलगाम हमला को अंजाम देने वाले आतंकियों से तुलना ये चेकिंग अभियान करने वाले साधु संतों की। आखिर ये तुलना क्यों? एसटी हसन है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं और इनका बयान, इनके बोल देखिए। पहलगाम के आतंकियों से तुलना किसकी कर रहे हैं? वो साधु संत जो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए चेकिंग अभियान चला रहे हैं कि कहीं कोई गलत नाम से ढाबा तो नहीं चला रहा है, क्योंकि सवाल यहां पर शिव भक्तों की आस्था का है, सवाल यहां पर शुद्धता और पवित्रता का है। और जो कांवड़ यात्रा पर जाते हैं कांवड़िए, वो शुद्धता और पवित्रता का ख्याल रखते हैं और वो कहीं भी रुकते हैं, किसी ढाबे पर रुकते हैं तो उन्हें नहीं पता होता है कि ये किसका ढाबा है, कारीगर कौन है, खाना बनाने वाला कौन है, क्या यहाँ नॉनवेज पकाए जाते हैं, और नाम छिपाकर ढाबे चलाए जाते हैं। कहीं कोई पंडित जी वैष्णव ढाबा होता है लेकिन मालिक होता है कोई मुसलमान। इस बीच समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन का विवादित बयान सामने आया है। एसटी हसन ने ढाबों की जांच की तुलना आतंकवाद से कर दी। ढाबों को चेक करना आतंकवाद जैसा है, ये कह रहे हैं एसटी हसन। इनमें और पहलगाम के आतंकियों में अंतर नहीं है, चेकिंग करने वालों और आतंकियों में अंतर नहीं है। एसटी हसन कह रहे हैं कि ये आतंकी हैं। पहलगाम हमला को अंजाम देने वाले आतंकियों से तुलना ये चेकिंग अभियान करने वाले साधु संतों की। आखिर ये तुलना क्यों? एसटी हसन है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं और इनका बयान, इनके बोल देखिए। पहलगाम के आतंकियों से तुलना किसकी कर रहे हैं? वो साधु संत जो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए चेकिंग अभियान चला रहे हैं कि कहीं कोई गलत नाम से ढाबा तो नहीं चला रहा है, क्योंकि सवाल यहां पर शिव भक्तों की आस्था का है, सवाल यहां पर शुद्धता और पवित्रता का है। और जो कांवड़ यात्रा पर जाते हैं कांवड़िए, वो शुद्धता और पवित्रता का ख्याल रखते हैं और वो कहीं भी रुकते हैं, किसी ढाबे पर रुकते हैं तो उन्हें नहीं पता होता है कि ये किसका ढाबा है, कारीगर कौन है, खाना बनाने वाला कौन है, क्या यहाँ नॉनवेज पकाए जाते हैं, और नाम छिपाकर ढाबे चलाए जाते हैं। कहीं कोई पंडित जी वैष्णव ढाबा होता है लेकिन मालिक होता है कोई मुसलमान।